आज हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब होता है जीवों का अध्ययन, ये सबको पता होगा। ठीक है, जीवों के अध्ययन को ही हम लोग बायोलॉजी करते हैं। ठीक है, ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। जीव विज्ञान विज्ञान का एक शाखा है ना, तो उसी के अंतर्गत जीव विज्ञान को हम लोग पढ़ेंगे। जीव विज्ञान को मैं सीरियल वाइज पढ़ाऊंगा। सीरियल वाइज पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, इसमें मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दूंगा। तो पीडीएफ के लिए आपको बस कमेंट करना होगा कि पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो जीव विज्ञान को हम लोग अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीव विज्ञान क्या होता है? जीवों के अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। है ना, इसको बहुत सारे भागों में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे भागों में बांटा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं। परिचय क्या है? बायोलॉजी, ये जो शब्द है, ये जो शब्द जिसने दिया है उसका नाम क्या है? लेमार्क। तो बायोलॉजी शब्द का जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लेमार्क ने किया था और ट्रेवेलियनस ने किया था। लेमार्क जो है फ्रांस के वैज्ञानिक है, ट्रेवेलियनस जर्मनी के वैज्ञानिक है। ये कहानी 1801 का है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? किसी भी चीज में विकास होता है, तो इसमें भी विकास होता है, धीरे धीरे इसमें विकास होता है। और जीव विज्ञान का अगर पूछा जाए क्रमबद्ध अध्ययन का श्रेय किसे जाता है? अरस्तु को जाता है। ठीक है, अरस्तु ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। उसको एक बोर्ड में लिखना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए बस आपको इतना जानना है कि जीव विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन का श्रेय किसे जाता है? अरस्तु को जाता है। जीव विज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन का श्रेय किसे जाता है? अरस्तु को जाता है। ठीक है, इसी तरीका से तो फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान। फादर ऑफ जूलॉजी का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। इसी कारण से उन्होंने क्या किया था? जीव विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन का श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक है, इसी तरीके से समस्त जो जीवधारी है उसको दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत और पादप जगत, जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, तो मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है, जंतु जगत और पादप जगत। ऐसे देखा जाए तो वर्गीकरण जो है ना 5 भाग में किया गया है। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमल। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमल। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ परिचय जानते हैं कि बायोलॉजी का परिचय क्या है, जीव विज्ञान का परिचय क्या है। परिचय में क्या जानते हैं? कौन किसका खोज किया, ये भी नहीं। जीव विज्ञान कैसे आया? जीव विज्ञान जो शब्द है वो कैसे आया? जीव विज्ञान का आज हम लोग आधुनिक तरीका से करते हैं अध्ययन, वो कैसे आया, तो वो आज हम लोग जान रहे हैं। और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे बड़ा बात यही है, अध्ययन करने का सबसे बड़ा मकसद यही है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी दोनों का फादर किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। ठीक है, और इसको बांटा भी था, अरस्तु नहीं बांटा था। समस्त जीवधारियों को दो भाग में बांटने का श्रेय अरस्तु को जाता है। ठीक है, अब जीव विज्ञान का जो है कुछ शाखाएं हैं, ये जो याद करने में इसमें दिक्कत आता है, तो उसको हम एक आसान तरीका से याद करवाने का सोचे हैं। है ना, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एपी कल्चर। एपी कल्चर कैसे याद रखेंगे? दिक्कत होता है, बार बार भूल जाते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे एपी, पी में यहाँ पी शब्द आ रहा है, पी आई। शहद जो होता है, मधुमक्खी क्या देता है? शहद देता है। मधुमक्खी क्या देता है? शहद देता है। तो शहद को क्या किया जाता है? पिया जाता है ना। ऐसे महंगा होता है तो हम लोग चाटते हैं, अलग बात है, थोड़ा सा लेते हैं, तो ज़्यादा नहीं पी सकते हैं क्योंकि महंगा है। ठीक है, तो मधुमक्खी क्या देता है? शहद देता है। तो शहद को क्या किया जाता है? पिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर किस चीज का अध्ययन किया जाता है? इसमें मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एपीकल्चर है ना। ये क्या है? जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, उसका हम यहाँ नाम लिखे हैं, ये नाम है। उसको कैसे याद किया जाए वो हम तरीका बता रहे हैं। है ना, याद करना बहुत मुश्किल तो नहीं होता है, लेकिन मुश्किल होता है, उसको हम आसानी से याद करवा सकते हैं। ठीक है, तो एपीकल्चर, एपी से क्या समझ में आएगा? पीना। पीना से क्या समझ में आएगा? मधुमक्खी जो है मध देता है, तो यहाँ से हम लोग याद आ जाएगा मध को पिया जाता है। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर, सेरी से क्या समझ में आ रहा? साड़ी। सेरीकल्चर, साड़ी। साड़ी किस चीज का होता है? रेशम का होता है। महंगा महंगा साड़ी का बात कर रहा है कुछ लोग।
सस्ता साड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सेरीकल्चर किस चीज का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं? सेरीकल्चर में हम लोग रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं, रेशम कीट को कैसे पालना, ठीक है। इसके बाद आता है पीसी कल्चर। पीसी मत्स्य का मतलब समझ में आ रहा, जलीय जीव जहाँ का होता है ना। मत्स्य का मतलब होता है जलीय जीव। जलीय जीव मतलब जल में पाया जाता है, उसको हम लोग खाते भी हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का ये तरीका है, जब उसको खाते हैं तो एक स्पेशल तरह का मसाला पीसना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग को ध्यान में रहेगा पीसी, है ना, हाथ लगता है पीसने में। चिकन मतलब मसाला का यूज नहीं होता है, इसमें ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसी कल्चर कहा जाता है ना। ये बस याद करने का एक तरीका, आपका दिमाग में घुस जाएगा, आपको पता है। इसके बाद है माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी, माई याद आ रहा है यहाँ पर से। माई क्या करती है? काम जाती करते रहती है, ये किया वो किया। तो माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी करते हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो ठीक है। माइकोलॉजी, माई जो होती है काम करती है ज़्यादा, सबका नहीं करती है, कुछ लोगों का। तो माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी करते हैं, ठीक है। कहा जाता है कभी ना खत्म होने वाला क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में आनंद बोलते हैं, लेकिन भाषण, माई का भाषण कभी खत्म नहीं होता। तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये क्या है? फाइकोलॉजी। एक होता है साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी अलग है, ये फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन यानी एल्गी का अध्ययन। एल्गी जो पीला होता है, हरा हरा होता है, जहाँ पानी जमा हो जाता है वहाँ पर एल्गी उग जाता है, ठीक है, यानी शैवाल उग जाता है हरा हरा। तो वहाँ से हम लोग याद कर लेंगे फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी एंथोलॉजी, एंथो वर्ड से ही समझ में आ रहा, तो सेंट टाइप का एंथो, है ना। एंथो सेंट टाइप का लग रहा है, इसीलिए पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी सबको पता जाता है, ये इसके लिए कोई ठीक नहीं है। फलों का अध्ययन, नाम से ही पता चल रहा, पोमो फल। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। और नीथोलॉजी, और नीथो, उड़ने का साउंड आ रहा, और नीथो, और नीथो, है ना। ये क्या होता है? इसमें हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पक्षियों के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, स्पेशली उसी के बारे में अध्ययन करना है, तो हम लोग कौन सा शाखा खोलेंगे? जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान में हम लोग ऑर्निथोलॉजी खोलेंगे, ठीक है। इक्तियोलॉजी, मछलियों के अध्ययन को इक्तियोलॉजी कहते हैं, है ना। यहाँ पर हमेशा दिक्कत होता है मत्स्य और मछली में। मत्स्य यानी जलीय जीव टाइप का होता है, ठीक है, और मछली होता है सिर्फ मछली, है ना। तो इसको याद करने का वैसे मेरा तरीका ये है कि जब हम मछली पकड़ते हैं हाथ से, जैसे बहुत लोग पकड़ते होंगे हाथ से मछली, तो एक ही मछली एक बार में पकड़ता है, बहुत स्लिप करता है ना। जिंदा मछली को आप दो एक साथ नहीं पकड़ पाइएगा, मुश्किल है। तो एक बार में एक ही मछली पकड़िएगा, है ना। स्लिप करता है मछली, तो एक ही पकड़ाता है। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे एक्थोलॉजी, मछलियों का अध्ययन को हम लोग एक्थोलॉजी कहते हैं। इसके बाद डेंड्रोलॉजी, डेंड्रफ जो माथा में हो जाता है ना। जब माथा में डेंड्रफ हो जाएगा तो आपका बाल कैसा हो जाता है? वृक्ष और झाड़ी के जैसा हो जाता है लोगों का बाल, है ना। आपका नहीं, थोड़ी यहाँ पे का बाल झाड़ी जैसा होता है, ठीक है। तो डेंड्रोलॉजी किसको कहते हैं? वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन। याद करने का क्या तरीका है? डेंड्रफ जब सर में हो जाता है तो हम लोग का बाल क्या हो जाता है? वृक्ष और झाड़ी के जैसा हो जाता है। ओफियोलॉजी बहुत आसान, है ना। ओफियो, जब सांप फुंकार मारता है तो कैसा आवाज आता है? ओफियोलॉजी, है ना। तो ओफियोलॉजी में हम लोग सर्पों का अध्ययन करते हैं। ओफियोलॉजी में क्या करते हैं? सर्पों का अध्ययन करते हैं ओफियोलॉजी में। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिवीजन भी करवाएंगे, टेंशन नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं एंथोलॉजी में। एंथो नहीं, एंटो, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंथो एगो है, एगो एंटो है। एंथोलॉजी में क्या? पुष्पों का अध्ययन किए थे। एंटोलॉजी में किस चीज का अध्ययन? पुष्पों का अध्ययन। लेकिन एंटोमोलॉजी में क्या करेंगे? एंट का मतलब होता है चींटी, है ना। चींटी से क्या समझ में आता है? कीट। तो यहाँ से हम लोग इसको आराम से याद कर लेंगे। एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्लियर? सोरोलॉजी, सोल होता है जिसको देख के,
ज़्यादातर लड़की लोग करती है, लड़का लोग तो कम करता है, लेकिन एक आध लोग है मेरे पास भी छिपकली देख लगा जैसे दिल लगता है डायनासोर देख लिया, ठीक है। तो सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन याद कैसे करेंगे? सोर किससे होता है? छिपकलियों को देख के, चूहों को देख के, कॉकरोच को देख के। तो यहाँ पर छिपकली सबसे मेन है, छिपकली को देख के ज्यादा समय होता है ना। तो छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोरोलॉजी कहते हैं। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोरोलॉजी कहते हैं। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों मतलब जो लकड़ी वाला पेड़ होता है ना, जिसको काटने से लकड़ी निकलता है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। काष्ठी पेड़ों का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहा जाता है, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन को। चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, है ना। इसको एक बार पढ़ लेने के बाद दोबारा इसको याद करने का जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस कॉपी में लिख लीजिएगा। कॉपी में लिखने के लिए हम इसका पीडीएफ दे देंगे आपको, है ना। कमेंट में हम पीडीएफ डाल देंगे, कमेंट में पीडीएफ का लिंक डाल देंगे। और नहीं तो आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ। आप अपना नंबर कमेंट में मत डालिएगा, हम लिंक डाल देंगे, ठीक है। लिंक डाल देंगे, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप से जुड़ने के बाद लड़का लोग का अलग रहेगा, लड़की लोग का अलग रहेगा, ठीक है। लड़का लोग का अलग ग्रुप रहेगा, लड़की लोग का ग्रुप अलग रहेगा। तो उसमें आप जुड़ जाइएगा। उसके बाद क्या कर देंगे, आपको ये पीडीएफ हम दे देंगे, वरना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से जीव विज्ञान दोबारा हम समझाते हैं। बायोलॉजी, जीवधारियों के अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, है ना। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया था। लेमार्क फ्रांस का वैज्ञानिक है, ट्रेविरेनस जर्मनी का वैज्ञानिक है। लेमार्क फ्रांस का वैज्ञानिक है और ट्रेविरेनस जर्मनी का वैज्ञानिक है। जीव विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय किसे जाता है? अरस्तु महाराज को जाता है ना। इन्हें ही फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, अरस्तु को। समस्त जीवधारियों को अरस्तु ने दो भाग में बांटा था। किस भाग में? पहला जूलॉजी यानी जंतु जगत, दूसरा प्लांट यानी पादप जगत, है ना। पादप जगत, विज्ञान तो शाखा हो गया ना, जगत, पादप जगत, जंतु जगत और पादप जगत में बांटा था किसने? अरस्तु ने। लेकिन एक्चुअली में जीवधारियों को 5 भाग में बांटा गया है। पहला मोनेरा समूह, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, चौथा फंगी, पांचवा एनिमल, है ना। हिंदी में भी उसको यही बोलते हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, इसीलिए परेशान नहीं होता। फंगी को कवक बोलते हैं, प्लांट को जंतु बोलते हैं, प्लांट को जंतु ही बोलते हैं, एनिमल को जंतु बोलते हैं, एनिमल को जंतु बोलते हैं, प्लांट को पादप बोलते हैं। बोले मिस्टेक हो गया, एक बार फिर से। मोनेरा को मोनेरा हिंदी में बोलते हैं, प्रोटिस्टा को भी हिंदी में प्रोटिस्टा ही बोलते हैं, प्लांट को हिंदी में बोलते हैं जंतु, फिर से बोल रहे हैं मिस्टेक, प्लांट को हिंदी में बोलते हैं पादप, फंगी को हिंदी में बोलते हैं कवक और एनिमल को हिंदी में बोलते हैं जंतु। ये जगत है, इसके लास्ट में जगत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका संघ हो गया। अब आते हैं हम लोग, कुछ शाखाएं होती है जीव विज्ञान की। जब हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो किसी चीज के बारे में अगर अध्ययन करना होगा तो इस शाखा में हम लोग जाते हैं, है ना, यानी ब्रांच में जाते हैं। तो सबसे पहले एपीकल्चर में आते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहा जाता है। इसको हम लोग याद कैसे किए थे? पी से। पी का मतलब मधु पीना, है ना। उसके बाद सेरीकल्चर, सेरी से हम लोग साड़ी याद रखेंगे। साड़ी जो होता है, अच्छा साड़ी रेशम का ही होता है, ठीक है। यानी रेशम मतलब क्या बना, क्या सुना है, रेशम का जो कपड़ा होता है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट पिसिकल्चर, मत्स्य, है ना। मत्स्य में बहुत सारा जीव आता है, मछली भी आता है मत्स्य के अंदर में, और भी जलीय जीव बहुत सारा आता है। तो मत्स्य पालन के अध्ययन को हम लोग पिसिकल्चर करते हैं। जब हम उसको बनाते हैं खाने के लिए तो पीसते हैं। बहुत लोग वेजिटेरियन होगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, याद करने के लिए कर सकते हैं, नहीं तो फिर रट्टा मारिए, या तो ऐसे याद कीजिए या फिर रट्टा मारिए। ऐसे याद कीजिएगा जिंदगी में नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो पिसिकल्चर मत्स्य पालन के अध्ययन को। माइकोलॉजी, माई जो होती है बहुत ज्यादा काव काव करती है, इसीलिए कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंगी। फाइबोलॉजी, एल्गी के अध्ययन को यानी शैवालों के अध्ययन को। एंथोलॉजी, एंथो सेंट टाइप का साउंड आ रहा है, सेंट, है ना। तो सेंट किससे होता है? पुष्पों से होता है। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को। पोमा, ठीक है, पोमा नाम से पता चल रहा है। और ऑर्निथोलॉजी उड़ने साउंड आ रहा है, ऑर्निथो, ऑर्निथो यानी पक्षियों के अध्ययन। इक्थियोलॉजी, इक्थियो जब हम मछली को पकड़ते हैं तो एक बार में एक ही मछली पकड़ाता है ज्यादातर। अब छोटा छोटा मछली रहेगा, हाँ चारों को पकड़ा जाएगा, लेकिन नहीं पकड़ाता चारों, है ना।
जितना बस एक ही को पकड़ पाइएगा। यहाँ से हम लोग याद रखते हैं एक्थियोलॉजी, है ना, एक्थियोलॉजी, मछलियों के अध्ययन को हम लोग एक्थियोलॉजी करते हैं। डेंड्रोलॉजी, जब बाल में डेंड्रफ हो जाता है तो बाल हम लोग का झाड़ी जैसा हो जाता है ना, तो इसीलिए वहां से याद रखेंगे वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ओफियोलॉजी, सड़कों के अध्ययन को हम लोग ओफियोलॉजी कहते हैं, आसानी से याद हो जाएगा, है ना, सांप ही फॉ करते रहता है, पुकारते रहता है, तो ओफियोलॉजी, सड़कों के अध्ययन को ओफियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ जगह देखा तो यहाँ लिख दिए एंटोमोलॉजी। एंट यानी चींटी, चींटी क्या होता है, कीड़ा होता है, तो एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं सोरोलॉजी, जिसको देख के ही कहा यहाँ पर देखो कुछ छिपकली चल रहा है ना, हम तो सो नहीं कि सब सडे करते हैं, लेकिन कुछ लोग अगर देख लेंगे ना चिल्लाए लगेगा। तो सोरोलॉजी, सोरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को। सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों के अध्ययन को हम लोग सिल्वीकल्चर कहते हैं। यहाँ से ये पार्ट 1 खत्म होता है। अगला पार्ट में आप लोग को कोशिका पढ़ाएंगे, है ना, कोशिका जो सबसे लेंदी चैप्टर होता है आपका सेल्स का, बायोलॉजी का सबसे लेंदी चैप्टर, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोशिका से ही आता है। तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग का कोशिका रहेगा, है ना। कोशिका को भी 2-3 पार्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक पार्ट में पढ़ाना मुश्किल है, बहुत सारा होता है इसमें। चलिए इतना के लिए, आज के लिए इतना ही, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।